फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लीबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरीन की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मांद थी, वहां सरकंडे और बेत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सिय्योन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहां ना तो कोई सिंह विचरेगा और कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सिय्योन लौटेंगे, वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमारे बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु ईश्वर जो कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। देखो,
हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। जय घोष, हालेलुया। देखो प्रभु संसार का राजा आएगा, वह हमारी दास्ता के बंधन खोल देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देख यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए
अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करें क्योंकि वह भला है। उनके अपूर्व कार्यों का बखान करें क्योंकि वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह दीनों को उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करता और पृथ्वी पर फल उत्पन्न करता है। न्याय उसके आगे आगे चलता और शांति उसके पीछे पीछे आती है। ईश्वर संसार का राजा है। ईश्वर ने यीशु को संसार में भेजा। वह संसार का राजा बना क्योंकि उन्होंने हमें पाप की दास्ता से हमें स्वतंत्र किया है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ से यह आश्वासन देता है कि थके मांदे को शक्ति दो, निर्बल के पैरों को सुदृढ़ करो, घबराए हुए को ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि हमारा ईश्वर आ रहा है। वह अंधों को आंख देता, बहरों को कान देता, लंगड़े हिरन की तरह छलांग भरते, गूंगे की जीभ आनंद की गीत गाएगी। और यही वचन यीशु में पूरा हो गया। प्रभु यीशु गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के बीच जाते रहे। उसने स्वर्ग को अपने इस लोगों के बीच लाया, स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, उन्हें भला चंगा किया, स्वस्थ किया, जीवन प्रदान किया। जब वे लोगों के साथ उपदेश दे रहे थे तो कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को लाया जो कि यीशु के पास पहुंचना कठिन था। चारों तरफ से भीड़ थी, अब कोई भी जगह नहीं बचा था जिससे यीशु के पास जाया जाए। तो उन्होंने छत पर चढ़ गया, छत को खोल बना दिया और उसी खोल से खाट को नीचे उतारकर अर्धांग रोगी को यीशु के सामने कर दिया। यीशु ने उस व्यक्ति को बड़े दया और करुणा से देखा और उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि वे जानते थे यह बीमारी पाप के कारण आई है। इस प्रकार शास्त्री और फरीसी जो वहां पर थे, उन्होंने सब कुछ देखा लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं किया। उल्टे उन्होंने यीशु में खोट देखने लगा। तब यीशु ने उससे कहा, सबसे सहज क्या है?
उठो, अपना खाट उठाओ और चलो फिरो। वह स्तुति करते हुए वह व्यक्ति खुशी खुशी वापस चला गया। लेकिन ये फरीसी और शास्त्री जो इस सांसारिक चीजों में फंसे हुए थे, यीशु को न समझ पाए और न उनके वचनों को सुन पाए, न उनके महान कार्य को देख ही पाए। उन्होंने जो कुछ देखा सब में खोट ही देखा, क्योंकि उसमें केवल खोट ही है। आज की दुनिया भी ऐसा ही है। इस दुनिया में आप कितना भी धर्म कार्य कीजिए, सच्चाई का कार्य कीजिए, भला कार्य करे, बुरे लोग हावी हो जाएंगे, बेईमान लोग हावी हो जाएंगे, अधर्म पर चलने वाले आपका विरोधी हो जाएंगे, कुकर्मी आप पर हाथ उठाएगा, आप पर आरोप लगाएगा, अपनी गलतियों को आपपन मढ़ेगा और आपका जीवन को कठिन बना देगा। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूं। इस आगमन काल में हम भी उसी व्यक्ति के जैसे बीमार और पापी हैं। यह आगमन काल अपने को टटोलने, अपने हृदय की जांच करने, परखने, ईश्वर के मार्ग पर वापस लौट आने और ईश्वर के साथ कार्य करने के लिए यह समय दिया गया है। अतः हम सहृदय से, पश्चातापी हृदय से यीशु के पास वापस लौट आए। वह हम पर दया करेगा और हमारे सब पापों और दुखों को अंत करेगा और हमको भी वही शक्ति प्रदान करेगा जो शक्ति ईश्वर ने प्रभु यीशु को दिया था। जय यीशु।